इकोनॉमिकल ऑफिस विंग के दफ्तर पहुंची जैकलिन फर्नांडिस। पिछले दरवाजे से की थी एंट्री। पूछताछ जारी। पूछताछ के लिए तीसरी बार भेजा गया था समन। जैकलिन से पूछताछ करने वाले अफसरों में 5 से 6 अफसर शामिल। पिंकी रानी को भी समन। जैकलिन और पिंकी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ। 200 करोड़ रुपए का है ठगी का मामला। सुकेश मुख्य आरोपी। सुकेश से महंगे गिफ्ट लेने का जैकलिन पर आरोप। सुकेश चंद्रशेखर के मामले में तिहाड़ के तकरीबन 19 अफसर गिरफ्तार। पैसे लेकर सुकेश की मदद का आरोप। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों का खूनी खेल। 6 जगहों पर फायरिंग। हाईवे पर फैलाई दहशत। बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग में एक की मौत, 9 घायल। हाईवे पर 4 थाना इलाकों में बदमाशों ने फायरिंग की सीसीटीवी में कैद। बेगूसराय की घटना को लेकर बीजेपी का विरोध कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम। बेगूसराय में फायरिंग पर एक्शन में नीतीश सरकार। 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने साधा नीतीश सरकार पर निशाना। कहा, बिहार में खौफ का राज है, जनता गुस्से में। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र से पहले एक्शन में समाजवादी पार्टी। आज से 18 सितंबर तक रोजाना 2 घंटे विधायकों का धरना। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के 8 विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन। केरल में भारत जोड़ो यात्रा में मिला जबरदस्त समर्थन। राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता यात्रा में शामिल। लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई से पासपोर्ट वापस करने की अपील। इलाज के लिए जाना है सिंगापुर। दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए अब करना होगा आवेदन। मुख्यमंत्री केजरीवाल का ऐलान। पुडुचेरी में दुर्गा उत्सव को लेकर उत्साह। बाजारों में छाई रौनक। देवी देवताओं की प्रतिमाएं बिक रही हैं। दुर्गा उत्सव को लेकर डिब्रूगढ़ में उमंग। हर तरह के कारोबारियों को त्योहार में अच्छे मुनाफे की उम्मीद। अच्छे कारोबार को लेकर तैयारी शुरू। गुजरात के वडोदरा में दुर्गा उत्सव को लेकर गरबा। कलाकारों में उत्साह की लहर। घरों में लोग कर रहे हैं गरबा की प्रैक्टिस। जियोगिरी उदयपुर देशी और विदेशी पर्यटकों की बनी पहली पसंद। उदयपुर में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा। अगस्त में पर्यटकों की संख्या में नहीं, पिछले 10 वर्षों के तोड़ती है रिकॉर्ड। अगस्त महीने में 89,000 पर्यटकों ने उदयपुर में किया सैर। पंजाब के पठानकोट में बना वल्चर रेस्टोरेंट गिद्धों से गुलजार। 2020 के मुकाबले 40 से बढ़कर 400 पहुंच गई संख्या। सुर्खियों में छाया शाहजहांपुर का इंजीनियर। बंजर भूमि में उगा दिया ड्रैगन फ्रूट। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार। रामगढ़ के सरकारी स्कूल अपनी खूबियों के लिए हो रहा है चर्चित। स्वच्छता को लेकर मिल चुके हैं कई अवार्ड्स। पुंछ जिले में वर्ल्ड क्लास हॉकी एक्ट्रोटर्फ की सौगात। हायर सेकेंडरी में हुआ तैयार। उद्घाटन समारोह में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन। विभिन्न विभागों की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का उपराज्यपाल ने किया निरीक्षण। पाली की बेटी बनी दूसरों के लिए प्रेरणा रूप। शारीरिक चुनौतियों को पार करते हुए डांस का हुनर। डांस दिखाकर लोगों को गहराया। अंबाला में हिंदी दिवस के मौके पर छात्रों में उत्साह। हिंदी भाषा जागरूकता के लिए छात्रों ने निकाली रैली। अयोध्या में सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर। हजरत सैयद के उर्स में भारी संख्या में हिंदू मुस्लिम हुए शामिल। नागौर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दूसरे चरण का उद्घाटन। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल। भागलपुर में लाल के ने किया कमाल। अनोखे डिवाइस से चलने वाली बाइक का आविष्कार। कश्मीर की झील नदियों को बचाने की पहल। प्रकृति प्रेमियों ने संरक्षण को लेकर वर्कशॉप में लिया हिस्सा। एरियल सेल का परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की
अच्छी शुरुआत। मंगलुरु में ट्रांसजेंडर को बॉलीवुड स्टाइल डांस सिखाना शुरू किया। मदुरई की बुजुर्ग बनी कमजोरों के लिए मिसाल, अपनी मेहनत से बनी आत्मनिर्भर। गंगा को बचाने का अभियान में आगे आया लखनऊ का सीए। ई नीलामी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खरीदे उपहार। प्रयागराज में युवक के हौसले की अनूठी मिसाल, ठेले पर साइबर कैफे चलाकर कमा रहे हैं 25,000। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, कुमाऊं और गढ़वाल इलाके में भारी बारिश का आसार। बीजापुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम की दुर्लभ इलाकों में जद्दोजहद, कोविड टीकाकरण के लिए उफनती नदियों को चलकर किया पार। बीजापुर में बाढ़ से प्रभावित लोगों को मिली मदद, बचाव दल से ग्रामीणों को रेस्क्यू। खरगोन में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर, नदियों के तेज बहाव के कारण बह गईं 2 महिलाएं, शहर के कई इलाके जलमग्न। चंद्रपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश, चपेट में आकर एक मकान क्षतिग्रस्त, परिवार को कोई जानमाल का नुकसान नहीं। अकोला की पूना नदी में आई बाढ़ के चलते दिल्ली हैदराबाद नेशनल हाईवे के आसपास भर गया पानी, यातायात सेवा प्रभावित। दीमापुर में लगातार जारी है बारिश का कहर, शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सामान्य जीवन अस्त व्यस्त। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में भर गया पानी, शहर का सियोन इलाका पानी में लबालब। श्रीकुलम में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को करना पड़ रहा भारी दिक्कतों का सामना। भुवनेश्वर में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, अगले कुछ घंटों में कोस्टल इलाकों समेत कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान। देवघर में जारी भारी बारिश से शहर के सड़कों पर जल जमाव, यातायात सेवा ठप। महाराष्ट्र के वाशियों में बारिश का कहर, उफनती नदी नालों की किसानों की बढ़ा दी परेशानियां, फसलों को भारी नुकसान। छिंदवाड़ा में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, आसपास के इलाकों में बने बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात में एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड का संयुक्त ऑपरेशन कामयाब, 200 करोड़ की हेरोइन समेत पकड़ी गई पाकिस्तानी नाव। जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में करनाल कई इलाकों में सीबीआई की रेड, पूछताछ का सिलसिला जारी। असम के बोंगाई गांव जिला में पुलिस के हाथ आई बड़ी सफलता, 3 साइबर फ्रॉड पर पुलिस ने कसा शिकंजा। त्रिची में एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री विजय भास्कर के मूल स्थान पर टीवी और एंटी करप्शन की छापेमारी, मौके पर पुलिस के अधिकारी मौजूद। नोएडा में पुलिस के हाथ लगी सफलता, मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को किया गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ जारी। संभल में बच्चा चोर गैंग की अफवाह फैलाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस ने 7 युवकों को किया गिरफ्तार। कासगंज में पुलिस के हाथ आई कामयाबी, मुठभेड़ 2 गौ तस्कर ढेर। प्रयागराज में ड्यूटी छोड़कर रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, कई वीडियो अब भी वायरल। करनाल में नारकोटिक्स कंट्रोल टीम की छापेमारी, नशीले इंजेक्शन बेचने के आरोप में रेसलिंग प्लेयर गिरफ्तार, 900 के करीब नशीले इंजेक्शन बरामद। पुणे के कोंडवा में एफडीए अधिकारियों को बड़ी सफलता, पनीर कारखाने से करीब 30 लाख की पनीर बरामद। लखीमपुर खीरी में घर के आंगन में निकला मगरमच्छ, मौके पर पहुंचकर वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को किया रेस्क्यू। अंबाला के मानव चौक इलाके में चलती कार में लग गई अचानक आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग पर काबू। लुधियाना में उठी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कटनी में हुए सड़क हादसे में घायल व्यक्ति पर नहीं मिल पाई एम्बुलेंस सेवा, जेसीबी के जरिए घायल व्यक्ति को ले जाया गया अस्पताल। यूपी के फतेहपुर में लंपी वायरस के चलते शहर में लोगों ने उठाया अहम कदम, बीमारी की चपेट में आए गौवंश की रक्षा करने के लिए निःशुल्क दवा वितरण। नवरात्रि बाद फिर से शुरू होगा कंपनियों के आईपीओ का सिलसिला, आधार, हाउसिंग फाइनेंस,
5 स्टार बिजनेस फाइनेंसिंग अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच लाएंगे आईपीओ। रिटर्न के मामले में बेहतर रहने के बावजूद इस साल सुस्त रहा आईपीओ का मार्केट। पिछले साल 55 आईपीओ के मुकाबले इस बार 51 आईपीओ आए। शेयर मार्केट रेगुलेटर गड़बड़ियों के आरोपों के चलते 20 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की जांच कर रहा है। भारत में स्थिति यह है कि 10,000 करोड़ के फंड्स मैनेज करते हैं। जरूरी दवाओं की लिस्ट में सरकार ने 2022 में 34 ई दवाओं को जोड़ा, 26 दवाओं को हटाया। 44 अरब डॉलर की एलन मस्क की ट्विटर डील को शेयर होल्डर्स ने दी मंजूरी। मस्क के ऑफर देकर कैंसिल करने के बाद ट्विटर डील को पूरा करने के लिए कोर्ट पहुंच चुका है। वेदांता फॉक्सकॉन की भागीदारी में देश की पहली चिप फैक्ट्री गुजरात में बनेगी। 1.54 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट में से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान। साइरस की दुर्घटनाग्रस्त मर्सिडीज कार की जांच के लिए हांगकांग से मर्सिडीज बेंज के अधिकारियों की टीम मंगलवार को थाने पहुंची। 3 एक्सपर्ट की टीम ने डेटा चिप रिकवर करके दुर्घटना की पड़ताल करी। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत से पहले एचडीएफसी बैंक ने फेस्टिवल ट्रीटर्स ऑफर्स को पेश कर दिया। ऑफर के तहत बैंक में होम लोन, शॉपिंग और बैंकिंग सर्विसेज पर डिस्काउंट। वित्त मंत्री ने भारतीय कारोबार जगत की भगवान हनुमान से की तुलना। कहा, भारतीय उद्योग जगत को हनुमान जी की तरह अपनी ताकत और क्षमता का एहसास नहीं है। जयपुर पोस्ट स्टार्टअप एड काउंटी 50 से ज्यादा देशों में विस्तार करने में तैयारी में जुटी। अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व देशों में विस्तार योजना को अमली जामा पहनाने के लिए 100 से ज्यादा प्रोफेशनल्स की हायरिंग। आज से वेस्टमिंस्टर हॉल में लोग कर सकेंगे ब्रिटेन की महारानी के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन। भारी बारिश के बावजूद श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में लोग। 4 दिनों तक वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। सोमवार को होगा एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार। मंगलवार को एडिनबरा से बकिंगहम पैलेस लाया जाएगा ब्रिटेन महारानी का पार्थिव शरीर। महल में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय और शाही परिवार के दूसरे सदस्यों की प्रार्थना सभा में मौजूद रहकर श्रद्धांजलि दी। अमेरिकी सदन में मौन रखकर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दी गई श्रद्धांजलि। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर नैंसी पेलोसी के नेतृत्व में सदस्यों ने प्रस्ताव पारित करके ब्रिटेन की महारानी के योगदान को किया याद। आर्मेनिया और अजरबैजान से अमेरिका और यूएन की संयम की अपील। दोनों के बीच सीमा पर लड़ाई। अब तक की जा चुकी है 100 जवानों की जान। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर गोले बरसाने और ड्रोन हमले का लगाया आरोप। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के 4000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके को रूसी कब्जे से छुड़ाने का दावा। ज़ेलेंस्की ने इलाके में सुरक्षा बहाल करने और साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी रूस के खिलाफ यूक्रेन की बड़ी कामयाबी पर लगाई मुहर। रूसी कब्जे से छुड़ाए गए खार्किव के इज़ियम शहर में हर ओर दिख रहा है तबाही का मंजर। रूस के उत्तरी मोर्चा के लिए आपूर्ति का मुख्य केंद्र था खार्किव का इज़ियम शहर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को न्यूयॉर्क मुख्यालय में शुरुआत। यूक्रेन पर रूसी हमले, बढ़ती महंगाई, जलवायु परिवर्तन पर चिंता। जलवायु परिवर्तन से होने वाले जल संकट को दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए बताया खतरा। अमेरिकी में बढ़ती महंगाई की चिंता के बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बताया मजबूत।